कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है? इंडियन क्रिकेट फैंस खुश होंगे जी। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं समझ रहा था कि इंडिया जो है वो ये टेस्ट मैच बचा पाएगा, इसलिए क्योंकि यार कोई भी टीम फर्स्ट इनिंग्स पे 311 रन कंसीड कर दे, उसके बाद उसको कहा जाए कि जी आप तकरीबन जो है 4.5 सेशंस और 140 ओवर्स खेले मैच बचाने के लिए, तो बड़ा ही मुश्किल काम होता है। एंड देयर इज़ ऑलवेज दिस लाइकलीहुड के प्रेशर में आके टीम आउट हो जाती है। लेकिन भाई इस इंडियन टीम ने कमाल मतलब बैटिंग की है और दे ड्रू द मैच, द फोर्थ टेस्ट मैच एट मैनचेस्टर। दैट मीन्स बेसिकली टुडे जस्ट नाउ, एंड दैट मीन्स बेसिकली कि यार कैसे बोलते हैं, इस ग्रेट एस्केप के बाद इंडिया इज़ नाउ 2-1 डाउन इन द सीरीज, वन टेस्ट टू गो एट द ओवल, एंड इंडिया are still in with a chance to go back home after leveling the series 2-2, depending on how well they play in the fifth and final test. लेकिन इंग्लैंड की जो फ्रस्ट्रेशन है ये मैच ना जीतने की, वो बड़ी वाज़ेह हो गई थी जस्ट बिफोर मतलब द मैच वाज कॉल्ड ऑफ। इसलिए क्योंकि जब 15 ओवर रह गए थे डेज प्ले में, तो कैसे बोलते हैं, होता ये है कि दोनों टीमें अगर अग्री करते हैं तो फिर मैच का अगर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता तो मतलब मैच ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन मतलब ऑब्वियसली बात है यार, वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने इतनी मतलब लंबी बैटिंग की थी और इतनी मेहनत से बैटिंग की थी, तो दे वर वेरी क्लोज टू द हंड्रेड्स। तो it was like obvious that they would like to continue the hundreds, which they did later on. अब बेन स्टोक्स का कहना ये था कि जी मतलब मैच ख़त्म कर दो क्योंकि 15 ओवर हो चुके हैं, और एक स्टेज पे तो उसने वॉक भी करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसको फिर एम्पायर ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होता, दोनों टीमें जब तक के नहीं एग्री करेगी तो यू हैव टू कंटिन्यू विद द मैच। तो उसके बाद जो है थोड़ी सी मतलब गर्मा गर्मी भी हुई, कुछ इंग्लैंड प्लेयर्स ने मतलब हल्की फुल्की स्लेजिंग भी की, लेकिन इवेंचुअली द मैच कंटिन्यूड। तो जो हुआ, ये जो बेन स्टोक्स का और इंग्लैंड टीम का जो रिएक्शन था, आई थिंक इट वाज लाइक the frustration showed, their frustration at not being able to force a result in this test match। क्योंकि जब आप इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं तो उसके बाद अगर आप मैच ना जीते तो भाई फिर जो है ना फिर मुश्किल हो जाती है ज़रा डाइजेस्ट करना, हज़म करना कि यार ये कैसे हमारे हाथ से जो है मैच जो है वो हम नहीं जीत पाए। और ठीक है, कल बेन स्टोक्स ने बैटिंग बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन आज उसने आके सुबह बॉलिंग की और उसने आके मतलब कैसे बोलते हैं ब्रेक थ्रू भी दिया और अच्छी बॉलिंग की, एक कैच भी ड्रॉप हुआ उसकी बॉलिंग पे। लेकिन बात वही है कि द रेस्ट ऑफ द इंग्लैंड बॉलर्स डिडंट कम अप टू मतलब एक्सपेक्टेशंस, डिडंट डिलीवर। जैसी भी पिच थी जो भी था, लेकिन ये है कि इतनी लीड थी कि इंग्लैंड जो है लाइक ऑन मतलब 1 to 10 स्केल वन वुड हैव एक्सपेक्ट देम टू विन 8 out of 10, ठीक है ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एंड दैट इज़ मेनली बिकॉज आई थिंक जो ये इंडियन टीम है, अच्छा इस इंडियन टीम को काफ़ी जो है ना यंग कहा जा रहा है। अब मेरा मानना सिर्फ ये होता है, अच्छा कुछ हमारे दोस्त हैं इंडिया के जो सब्सक्राइबर्स हैं चैनल के, वो मतलब उनके साथ बातचीत होती रहती है, तो उनको छेड़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। मतलब उनको जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ करता हूँ ना, कुछ मैं ये गंभीर और गिल के हवाले से, तो बड़े वो मतलब रिएक्ट करते हैं वो कि नहीं ऐसा नहीं है, यंग टीम है, ये है वो है। तो इट्स जस्ट मतलब कैसे बोलते हैं, हार्मलेस बैंटर। लेकिन यंग टीम जो कहा जाता है, इस इंडियन टीम को कहा जा रहा है, इस पर मुझे थोड़ा सा जो है ना वो है कि यार यंग टीम तो आई मीन व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ यंग, डेफिनेशन ऑफ यंग इज़ आई वुड से एनी प्लेयर हु हैज़ प्लेड लेस देन 10 टेस्ट मैचेस, ठीक है। तो फिर आप कहें हाँ यार ये इनएक्सपीरियंस्ड, अभी तो उससे पूरे 10 टेस्ट भी नहीं खेले, जैसे सैर सदुश है ना सिर्फ सेकंड टेस्ट खेल रहा था, या कंबोज पहला टेस्ट खेल रहा था, या फिर जो है प्लेयर हो जो कि मतलब 19-20 साल का हो, 21-22 साल का हो, तो उस क्राइटेरिया में भी इंग्लैंड मतलब इंडिया के तकरीबन सारे प्लेयर्स ही जो है वो सिवा 1-2 के सभी जो है काफ़ी मतलब मंझे हुए हैं। तो दिस इज़ नॉट डेफिनेटली, आई वोंट से इट्स ए यंग इंडियन टीम, बट येस एक ट्रांसलेशन का पीरियड है इंडियन टेस्ट टीम का, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस टीम। इफ़ यू लुक एट के राहुल, इफ़ यू लुक एट जडेजा, इफ़ यू लुक एट बुमराह, इफ़ यू लुक एट ऋषभ पंत, तो ये लुक एट मोहम्मद सिराज, तो ये सारे काफ़ी एक्सपीरियंस है। इवन जायसवाल भी अब 22 टेस्ट खेल चुका है। इवन फॉर दैट मैटर शुभमन गिल जो नया कप्तान है वो भी 35 टेस्ट मैचेस खेल चुका है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई इंडियन टीम जो है वो इनएक्सपीरियंस थी, ऐसा नहीं है। बट the spirit they showed today was amazing. In fact, since yesterday when they started batting in their second innings, तो the more जो मुझे जो चीज़ स्ट्राइक हुई ना वो ये हुई कि यार एक टीम जाती है 311 थल्ले लगी हुई है, ठीक है, और वो जाती है बैटिंग करने, और पहले ओवर में ही जो है वो ठक करके आपका ओपनर गया जो कि आपका मेन ओपनर है, उसका ठग करके अगली गेंद पे आपका जो पहले इनिंग्स में जिसने 60 रन किए हुए वो बंदा भी चला गया आपका, ठीक है। तो यानी ये कोई स्कोर नहीं और 2 विकेटें गिरी हुई है। उस जगह से एक टीम को फिर से उठना
इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैरेक्टर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैरेक्टर। कोई भी टीम हो, बड़ा कैरेक्टर आपको शो करना पड़ता है टू कम बैक फ्रॉम बीइंग टू डाउन फॉर नो रन्स, और इस इंडियन टीम ने यार वो कैरेक्टर दिखाया। एंड वॉट एवर माई रिजर्वेशन अबाउट शुभमन गिल एज द कैप्टन, आई मस्ट से कि यार उस बंदे ने लीड किया, मतलब जिस तरह से बैटिंग की उसने 100 की है, आज फिर उसने 100 किया, उसका चौथा 100 है सीरीज़ का। एंड ही बेसिकली सेट द पेस विद के एल राहुल अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया अपने 100, लेकिन ये है कि दोनों ने मिलकर जिस तरह से पार्टनरशिप की उसके बाद, लंबी पार्टनरशिप की, दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस। मतलब के एल वॉज आउट फॉर 90, उसको स्टोक्स ने लेग बिफोर किया, लेकिन इन दोनों ने 100 एंड कैसे बोलते हैं 86 रन की पार्टनरशिप की, एंड दे बैटेड फॉर नियरली व्हाट यू कॉल इट, कैसे बोलते हैं अपना 69 ओवर्स। सो दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस। इंग्लैंड इस किस्म का कैरेक्टर जब एक टीम शो करती है, बाद में फिर जिस तरह जडेजा ने और सुंदर ने कैसे बोलते हैं अपना बैटिंग की है, और फिर मतलब जैसे लंच से पहले थोड़ी देर पहले वो आउट हुआ गिल, उसके बाद से तो कोई विकेट ही नहीं गिरी इंडिया की। तो जब आप इतना लंबा खेल जाए 140 ओवर में आप सिर्फ 4 विकेट अपनी गिराएं, तो देन यू नॉट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। आई थिंक ये इंडियन टीम ने ये तो शो किया कि इनके पास कॉन्फिडेंस तो है, इनका फाइटिंग स्पिरिट भी है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड साइड, एंड दैट इज़ वाई दे हैव ऑल्सो वन अ टेस्ट मैच, दे वन द सेकंड टेस्ट मैच ऑल्सो आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट टेस्ट। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, मतलब जो सबसे मतलब इस टेस्ट मैच की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंग्लैंड को भी अपना मतलब देखना पड़ेगा बॉलिंग साइड की तरफ, ठीक। लाइक दे ट्राइड द बेस्ट, बट आई डोंट नो कि ब्राइडन का स्कोर मैं देखता हूँ तो 50 तो उसने किए रन्स, लेकिन एज अ बॉलर भी जो है ही टुक 2 विकेट्स, सॉरी ही टुक लाइक ही वेंट विकेटलेस, और सो फार जो उसकी परफॉर्मेंस रही है सीरीज़ में, आई डेफिनेटली थिंक कि उसकी जगह किसी को इनको लाना पड़ेगा। फिर दूसरा लैम डॉसन भी लाइक यू नो दे हैव टू गेट अ बेटर स्पिनर देन हिम। ठीक है, शोएब बशीर अगर फिट होता है तो वो खेलेगा, नहीं तो अगर वो इंजर्ड ही रहा तो इनको फिर लैम डॉसन की जगह भी किसी और को लाना पड़ेगा। कह रहे हैं कि मार्क वुड को इन्होंने मतलब ही इज़ रियली फिट नाउ एंड ही उसको कंसिडर कर सकते हैं ये लोग लास्ट टेस्ट के लिए, बट आई नो हाउ फार दैट इज़ ट्रू। लेकिन द इंग्लैंड बॉलिंग डेफिनेटली नीड्स टू मतलब थिंक अबाउट इट, इसलिए क्योंकि इंडिया ने इस तरह बैटिंग की कहीं पर भी जो है ना, मतलब लंच से पहले थोड़ा बहुत था, लेकिन उसके बाद तो ठीक है, आप कहें बैटिंग विकेट थी और इट वॉज ईजी टू बैट और वो सब अपनी जगह, लेकिन द फैक्ट इज़ दैट व्हेन यू बैट इन सच ए सिचुएशन जहाँ आप नीचे लगे हुए हैं और 1-2 विकेट गिरने से जो है आपका मतलब मसला ख़राब हो सकता है, तो यू नो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ गट्स एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ बिग हार्ट। तो उस हिसाब से जो है मैं समझता हूँ इंडिया ने बहुत अच्छी बैटिंग की एंड दे शोड अ लॉट ऑफ फाइटिंग एंड दिस विल गिव देम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड बूस्ट फॉर द लास्ट टेस्ट एट द ओवल। एंड इंग्लैंड विल डेफिनेटली बी मतलब सोच रहे होंगे कि हम किस तरह से करें कि ये सीरीज, इस वक्त तो वो लीड कर रहे हैं 2-1, लेकिन हाउ टू मेक इट 3-1 और अवॉइड अ 2-2 रिजल्ट इन द सीरीज। तो इट वॉज फंटेस्टिक आउटस्टैंडिंग बैटिंग फ्रॉम इंडिया। मतलब क्या मैं उसको मतलब डिस्क्राइब करूँ, लेकिन ये है कि जब 3 सेंचुरियाँ बन रही है, जब जडेजा ने भी एंड में 100 कर लिए, सॉरी उसने सुंदर ने भी एंड में 100 कर लिए, फिर जडेजा ने 107 किए, और फिर मतलब एंड में तो यू नो इट बिकेम लाइक बेसिकली जब वो पड़ा हुआ कि जी मैच कॉल ऑफ करो, तो उसके बाद उसने ब्रुक से बॉलिंग करवाई, रूट से बॉलिंग करवाई, लेकिन ठीक है दैट इज़ नॉट इंडियाज हेडेक, जिससे भी आप बॉलिंग करवाओ, लेकिन ये है कि 100 होते हैं टेस्ट में, यार सीधी सी बात है। एंड आई थिंक इज़ वेरी रॉन्ग एथिकली, आई थिंक इज़ वेरी रॉन्ग कि आप जो है ना मतलब किसी बैट्समैन को डिप्राइव करें कि कैसे बोलते हैं कि वो सेंचुरी ना कर सके, जब 2 बैट्समैन इतने करीब हो सेंचुरी को। आई थिंक स्पोर्ट्समैनशिप ये था कि बेन स्टोक्स उनको कहता कि ठीक है तुम लोग अपना मतलब खेलो, जब तक तुम लोग 100 नहीं करते देन वील कॉल ऑफ द मैच। दैट वुड हैव बीन द राइट अप्रोच टू टेक बाय बेन स्टोक्स। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक लाइक आई सेड वो फ्रस्ट्रेशन जस्ट यू नो गॉट टू देम। इन द एंड इंडिया वर लीडिंग बाय 114 रन्स, that means they scored 400 and what do you call it 25 for 4 in the second innings, and they were leading by 100 and what do you call it nearly 16-17 runs। लेकिन ये मैं कहूँगा कि इंडिया ने अपने लिए बहुत अच्छा किया है and they've given them very good chances, they've given themselves good chance of you know like trying to win the last test at the oval। लेकिन अब लास्ट टेस्ट ये जो हुआ आज मैच कॉल ऑफ करने पे, अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि जो ओवल टेस्ट होगा उसमें और ज़्यादा जो है ना दोनों टीमों के दरमियान चपकलिश होगी। लेकिन ये है कि आज जिस तरह सुंदर और जडेजा ने बैटिंग की, अब मुझे लगता है कि कुलदीप यादव का आना और मुश्किल हो जाएगा भाई इस टीम में, इसलिए क्योंकि अब वही वाली बात के
कैसे बोलते हैं अपना, आप किसकी जगह उसको लेके आएंगे। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कोई मसला नहीं है, आप शार्दुल ठाकुर की जगह उसको डालें। और अगर जैसे वो फिट हो जाता है आकाश या अर्शदीप फिट है तो फिर कंबोज की जगह एक वो खेल लेगा, कोई खेल लेगा। लेकिन खुदा के लिए नीतीश कुमार को मत डालना यार, कोई उसकी जगह नहीं इस टीम के अंदर। बट आई थिंक दे नीड इंडिया, इफ़ दे वांट, आई थिंक ओवल एक ऐसी जगह है जहाँ इंडिया को ज़्यादा इजी होगा, लेकिन के बॉलर्स को ज़्यादा बेहतर लगेगा। लेकिन फॉर दैट दे नीड कुलदीप। वैसे अगर आप मैच को देखें ना तो मतलब आई थिंक जो इंग्लैंड का बेस्ट चांस था जीतने का टू फोर्स अ विन वाज व्हेन दे गॉट आउट गिल, जब आर्चर ने गिल को आउट किया, बस वही चांस था। उसके बाद अगर जल्दी विकेटें गिरती तो शायद इंग्लैंड को मौका मिलता। लेकिन जिस तरह का मतलब अप्रोच रखी इंडियन बैट्समैनों ने, सुंदर ने और जडेजा ने, ऐसा कोई मतलब फिर कोई उन्होंने मौका दिया नहीं। लेकिन गिल पर्सनली आई थिंक फॉर हिम इट्स अ बिग ट्रायम्फ एज अ कैप्टन। ही इज़ कैप्टनिंग इन अ टेस्ट सीरीज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही इज़ बिकम नाउ विद 4 टेस्ट 100, मतलब जॉइंट उसने मतलब सुनील गावस्कर और कोहली को ज्वाइन कर लिया है। गावस्कर ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आई थिंक 78-79 में एज द कैप्टन 4 टेस्ट की सेंचुरियाँ की थी इन सीरीज। इवन लाइक वैसे भी एज अ प्लेयर ओनली गावस्कर एंड कोहली हैव गॉट 400 इन अ टेस्ट सीरीज। दूसरा विराट कोहली ने इन ऑस्ट्रेलिया किया था 2014-13 में 400, जब कोहली अपने मतलब पीक पे जब उसने स्टार्ट किया था, मतलब अपना कैरियर स्टार्ट किया था। तो गिल के लिए ये बहुत अच्छा है कि मतलब उसने द स्टार्ट ऑफ हिज कैरियर एज द टेस्ट कैप्टन ही हैज़ गॉट 400 यानी बैटेड रियली वेल यार, इसमें कोई दो राय नहीं। उसका एक ही वो जो आप कहें कि जो उसने एक अपिश ड्राइव खेली थी ओली पोप की तरफ, उसके अलावा ही रियली बैटेड वेरी वेल एंड मतलब ही इज़ लुक वेरी कॉम्पैक्ट इन दिस सीरीज़। ओनली थिंग इज़ के जो मतलब ज़रूरी जो एक रिग्रेट रहेगा इंडिया को, आई थिंक वो यही रहेगा कि जब पिछले टेस्ट में जब 190 चेज़ करने थे उस वक्त जो है ये नहीं कर पाए रन्स, जब करना चाहिए था इनको रन्स। लेकिन बहरहाल होता है, दैट्स क्रिकेट यार, समटाइम्स यू मतलब गेट रन, समटाइम्स यू डोंट गेट रन्स। लेकिन जो मैंने कल भी बात मेंशन की थी कि यार जो सबसे बड़ी चीज़ सीरीज़ की रही है कि इंडिया ने आज कोई 7वीं दफ़ा जो है 350 क्रॉस किया है सीरीज़ में। सो इट शोज़ कि इंडिया बैटिंग हैज़ नॉट बीन एक्सेप्ट फॉर दैट वन इनिंग्स इन द लास्ट टेस्ट, सेकेंड इनिंग्स का जो कोलैप्स हुआ, जो ये फेल हुए, उसके अलावा यार इनकी बैटिंग तो चलती रही है। मतलब 350 अगर आप 7 दफ़ा कर रहे हैं सीरीज़ में, सो दैट मीन्स योर बैटिंग इज क्लिकिंग। 350 प्लस अगर आप कर रहे हैं तो बैटिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम आई थिंक फॉर इंडिया एज ए बैटिंग यूनिट, दे हैव डन वेल। इट्स जस्ट बॉलिंग में दे आर नॉट गेटिंग। एक दफ़ा बस वही जैसे मैंने कहा कि सिराज और आकाश ने जब वो मतलब सेकंड टेस्ट में 17 विकेटें ली मिल के, तो वहाँ पर जो है तो इंडिया जीत गया था। उसके अलावा द बॉलिंग हैज़ बीन अप एंड डाउन। उसकी एक वजह ये भी है कि बुमराह हैज़ नॉट बीन इन टॉप, मतलब बुमराह हैज़ नॉट बीन टेकिंग विकेट्स। और बुमराह यानी ये शुरू का उसने टेस्ट में अच्छा किया, फिर लॉर्ड्स में भी अच्छा किया फर्स्ट इनिंग्स में, लेकिन उसके बाद से वो मतलब ही इज़ नॉट बीन दैट पोटेंट फोर्स। एंड आई थिंक होता है यार, हर बड़े बॉलर के साथ होता है कि उसका अच्छा दिन भी होता है, बुरा दिन भी होता है। और फिर जैसे मैंने कल कहा कि ये थोड़ा सा कैप्टन की हैंडलिंग का भी इशू आता है कि कैप्टन कैसे हैंडल कर रहा है अपने बॉलर्स को। लेकिन आई थिंक ओवल पे कुलदीप यादव का खेलना बनता है और खिलाना चाहिए उसको कुलदीप यादव को। अब आई एम प्रीटी श्योर कि मतलब इंडियन मीडिया में काफ़ी शोर मचेगा ये जो बेन स्टोक्स का हुआ है जो सिलसिला कि प्ले कॉल ऑफ करने का। लेकिन भाई एज अ प्लेयर मैं कहता हूँ कि यार एज अ कैप्टन दिस गाय इज़ फिनोमिनल। मतलब कल जब वो नहीं था, मतलब वो बॉलिंग नहीं कर पाया था, जब उसने बॉलिंग नहीं की थी, तो इंडिया को वो आई थिंक दैट वाज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ द मतलब ऑफ दिस मैच के जो इंडिया ने बैटिंग की 4 डे पे 1.5 सेशन, उसमें स्टोक्स से बॉलिंग नहीं कर पाया स्टोक, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा बिकॉज दिस इज अ गाय हु हैड टेकन 5 विकेट्स इन द फर्स्ट इनिंग्स। ही इज़ बीन स्ट्रगलिंग विद इंजरीज, लेकिन आज वो आया सुबह भाई और आते ही उसने मतलब ब्रेक थ्रू दिया और उसके बाद फिर उससे अच्छी बॉलिंग की। मतलब ये टेस्ट मैच पर्सनली जैसे आप कह सकते हैं कि स्टोक्स के लिए तो एक ट्रायम्फ रहा है। लेकिन यार बात वही है कि मतलब एक बॉलर से आप कभी भी जो है ना ज़रा मुश्किल हो जाता है मैच जीतना, आपको सपोर्ट भी चाहिए होता है। लाइक ऐसा सेट कि आकाश और सिराज ने जब कंबाइन किया था तो इंडिया मैच जीत गया था। लेकिन भाई स्टोक्स कुछ भी कहा आप यार, व्हाट अ मतलब कैप्टन एंड व्हाट अ मतलब जो एक आजकल के दौर में जेन्युइन जो एक ऑलराउंडर कहता है ना, वो जैसे जडेजा है। जडेजा का मैं हमेशा कहता हूँ कि जडेजा प्रॉपर, अच्छा इवन जडेजा हैड अ फैंटास्टिक सीरीज विद द बैट, नॉट एज अ बॉलर बट विद द बैट ही हैज़ आल्सो बीन स्कोरिंग फिनोमिनली इन दिस सीरीज। मतलब जितने आज उसने 100 भी कर दिया है, सुंदर के लिए भी 100 हो गया। तो लाइक स्टोक्स डेफिनेटली इंग्लैंड में की टीम से आप स्टोक्स को निकाल दें तो बड़ा बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है इंग्लैंड की टीम को। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, बाकी पर आपसे कल मुलाकात करते हैं। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।